नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे और प्रभु श्री राम जी की कृपा आपके परिवार पे बन रही होगी। भगवान राम के नाम का जप करने से आपके बड़े बुजुर्गों को जरूर देखा होगा, जबकि सुबह की शुरुआत इसके नाम का स्मरण करते हुए जो कोई भी करता है उसके जीवन में हमेशा सकारात्मकता ही बनी रहती है। इनके नाम का जप देवता तक करते हैं। हनुमान जी सबसे बड़े उदाहरण हैं, ये आप भी जानते हैं। बजरंगबली के तन मन में हर जगह राम ही बचे हैं, राम ही रचे हैं। भगवान राम के नाम का जाप शिव जी भी करते हैं। भोलेनाथ, जिनको कई लोग मानते हैं, पूरा संसार जानता है और उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करता है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी अगर जो मंत्र जाप करते हैं वो श्री राम नाम का ही जाप करते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, वो अगर कुछ ना करें तो सिर्फ राम नाम का जप करें, तो उन पर सदा शिव जी की कृपा बनी रहती है। ये एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज की ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, इस बात की पूरी तरीके से 100% चैलेंज की गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। ये कार्य आपके हित के लिए होना चाहिए, ना कि संसार के अहित के लिए। किसी का बुरा चाहने के लिए कभी भी आप इस तरह का उपाय ना करें। मैं पहले ही बता दूं, कई बार मैंने वीडियो में बताया है, लालच आकर आप लोग कोई ना कोई उपाय कर बैठते हैं जिसका फल आपको मिलता तो नहीं है। साथ ही आप बार बार यही सवाल करते रहते हैं कि हनुमान जी की मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही, हनुमान जी मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने हनुमान चालीसा 3 दिन संकल्प पाठ किया लेकिन उसका भी मुझे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आप उपाय करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहा हूं। वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, वही होगा जो आपने सोचा है, लेकिन होगा एक समय के हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आज की इस वीडियो का उपाय अगर आपने जान लिया और कर लिया तो यकीन मानिए आने वाले 7 जन्मों तक आपको किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ की इच्छा करनी ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ आपको स्वतः ही मिलता चला जाएगा। और ऐसी कृपा मिलेगी जीवन में आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की, कि जीवन भर आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे, कभी दुख नहीं होगा, कभी रोग नहीं आएगा। और अगर दुख और रोग समय के साथ अगर आते भी हैं तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बुरे क्षण, ये बुरी स्थिति मेरे जीवन से कब और कैसे गायब हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। संकट हर किसी के जीवन में आते हैं, अच्छा और बुरा ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप किसी समय सुख की अनुभूति करते हैं और कभी कभी आपको बहुत ही दुख का भी महसूस होता है। तो दोस्तों, दुख आने से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जो चीज़ चाहिए, पैसा चाहते हैं, घर चाहिए, मकान नहीं ले पा रहे, पढ़ाई में फेल हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, नौकरी मिल नहीं रही है, सरकारी हो या प्राइवेट, जिस भी नौकरी के लिए आपने अप्लाई करा है वो भी आपको नहीं मिल रही है, व्यापार कर रहे हैं लेकिन ठप हो जा रहा है, धन के रास्ते बंद हैं, पैसा नहीं आ रहा, अगर पैसा आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं व्यर्थ खर्च हो रहा है। आपकी 100 समस्याओं का एक ही इलाज है, अब वो है श्री राम नाम का जाप, श्री राम नाम का लेखन। वो किस तरीके से करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बार बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान राम के नाम का 108 बार जप करने से लाभ क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इन बातों को आप बिल्कुल पहले ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं जीवन में, वो अगर रोज राम नाम का जप करते हैं तो मन में, तो इससे कुछ दिनों में ही आप निरोगी हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। असल में जब आप राम बोलते हैं तो दोस्तों पहला अक्षर रा उच्चारित होता है, जिसमें आपको पूरा मुख खोलता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब आप महाअक्षर का बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो आपका मुंह बंद हो जाता है और ऐसे में सारे ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां आपके शरीर में ही समाहित हो जाती हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है।
वहीं अगर सुबह आप राम दरबार का स्मरण करते हुए 108 बार अजप जप कर लिया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस जप को करते समय रा बोलते हुए सांस को पूरा खींचें और माँ बोलते हुए अपनी सांस को छोड़ें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। यह एक तरीके का योग मुद्रा भी है। अगर अजब जब 108 बार नियंत्रित कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर एंजाइटी की परेशानी से निजात मिल जाती है। ये एक साइंटिफिक इफेक्ट है। 3 महीने में ही आपको बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और एंजाइटी भी ठीक हो जाता है। वही जो लोग मृत्युशैया पर राम का नाम जाप करते हैं तो उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। राम नाम का चलते फिरते भी आप स्मरण कर सकते हैं। कहीं पर बैठे हैं, अगर आप जॉब पर बैठे हैं, नौकरी पे हैं या कॉलेज स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं या कहीं आप ऐसी जगह हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा पे हैं, तो आप वहाँ पर भी राम नाम का जप कर सकते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए और प्रभु को आप स्मरण करते हुए उनकी छवि को देखते हुए मन ही मन आप उनका नाम राम जप करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अचूक लाभ होगा। मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार का संचार हो जाएगा। इसके अलावा बरगद के पत्ते पर केसर से राम नाम का नाम लिखकर पर्स में रखने से धन की ही वृद्धि होती है। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यदि आपको धन और पैसे की समस्या है तो आप इसके लिए आप बरगद का पत्ता एक ले लीजिए। बरगद के पत्ते को साफ गंगा जल से धोने के बाद उस पर केसर से राम का नाम लिख लीजिए। जी हाँ, केसर से राम का नाम लिख लीजिए और आप उस पत्ते को उठाकर अपने पर्स में रख लीजिए। देखिएगा, धन की वृद्धि आपके पर्स में होती ही चली जाएगी। वो बटुआ आपका कभी खाली नहीं होगा जिसमें आप पैसे रखते हैं। अगर आप राम नाम के जप से शनि दोष से भी दूर हो जाता है। जी हाँ, भगवान राम के नाम जप करने से मंगल भी दोष होता है, वो दूर हो जाता है। अगर आपको बता दें कि राम नाम के जप से सभी असंभव काम संभव में बदल जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जीवन में जो आपका पूरा ना हो। दोस्तों, कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि हम आखिर ऐसा क्या कर दें, हमें कुछ करना नहीं आता, हनुमान चालीसा भी जप करनी नहीं आती, हम कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं या उपाय भी नहीं कर सकते। अब आखिर क्या किया जाए कि जीवन की इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाए और हमें ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिना कर्म करे कभी कुछ मिलता नहीं है। ये भाग्य का लिखा है। आप जानते हैं, शास्त्र भी यही कहता है कि जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही सटीक और बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जीवन में आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ इच्छाएं, सपने हैं, आप उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ताकि आने वाले समय में आपके वो सपने पूरे हो जाएं। लेकिन आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी, बहुत कुछ आगे बढ़ने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है, शायद उन्हीं की वजह से जो हमारे मार्ग में बाधाएं पैदा होती हैं, तो हमारे कार्य या हमारे वो सपने पूरे नहीं हो पाते। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आपको 40 दिनों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मात्र 40 दिनों के अंदर ही जो चाहते हैं आप मांग कर देख लीजिए, वही होगा, वही मिलेगा। अगर आप राम नाम का जाप ऐसे कर लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं। दोस्तों, आप ये कार्य कभी भी, किसी भी समय, किसी भी दिन से कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय होता है राम नाम का जाप करना या राम नाम का लेखन। वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपने वीडियो बहुत सी देखी होंगी और राम नाम का जप भी किया होगा, करते भी होंगे। शायद राम नाम का लेखन भी आप करते होंगे। कई बार आप 108 बार राम नाम लिखते भी हैं, लेकिन आपको उसको कैसे लिखना है, ये बात आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर सुनिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ आगे बन पाएंगे और आपके वो जीवन के सारे संकट, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, जब आप राम नाम का जाप करें तो आपको सर्वप्रथम रात्रि के 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक मात्र आपको इस 1 घंटे के बीच में ही आपको राम नाम का जप करना है। उसके लिए आप प्रभु श्री राम दरबार का चित्र ले लीजिए। उस समय आप अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से साफ स्वच्छ जल से धो लीजिए। धोने के बाद आप किसी आसन पर बैठ जाइए। आपके घर में आसन होगा ही, अगर लाल रंग का आसन है तो अच्छी बात है। आप आसन पर बैठने के बाद आप श्री राम दरबार का चित्र आपके घर में जरूर होगा, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए। उसके सामने बस आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दीपक जलाना है।
राम दरबार का चित्र है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें श्री राम जी के साथ साथ सपरिवार हनुमान जी महाराज भी विराजित हैं। अब आपको दीपक जलाने के बाद आप जब रात्रि के 11 बज जाएं, तो रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इसी समय के बीच इस 1 घंटे के अंतराल आपको प्रभु श्री राम नाम का जप करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा इसी समय आपको राम नाम का जप करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 108 बार कीजिए, अगर 208 हो जाता है, 508 हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन करना आपको सिर्फ 1 घंटे ही है। 11 से 12 बजे के समय के बीच ही आपको राम नाम का जप करना है। राम नाम का जप करते समय आप 12 बजे बस बंद कर दीजिए। यह कार्य आप प्रतिदिन कीजिए और 40 दिनों तक आपको यही कार्य करना है। बस एक दीपक प्रभु श्री राम नाम के आगे, और वहीं आप प्रतिमा के सामने आसन लगाकर बैठ जाइए और आप श्री राम नाम का जप कीजिए। इसमें आप राम श्री राम श्री राम श्री राम भी जाप कर सकते हैं, सीताराम 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 भी कह सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में श्री राम जी का एक मूल मंत्र बताया था आपको, शायद आपने इस वीडियो को जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आप जरूर सुनीजिएगा। उसमें श्री राम नाम की महिमा के बारे में मैंने बताया है। उनका मूल मंत्र है श्री राम जय जय राम। यही मंत्र आपको 40 दिनों तक लगातार जप करना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम का नाम का भी जप कर सकते हैं, सीताराम भी बोल सकते हैं, श्री राम जय राम भी बोल सकते हैं। आप इस तरीके से आप 40 दिनों तक करिए। उसके बाद आप मुझे खुद बताइएगा कि 40 दिनों के अंदर या 40वें दिन आपको क्या महसूस हुआ, आपने इतने दिनों के बीच में क्या पाया। मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम दिन से लेकर जब आप इस राम नाम का जाप करेंगे, तब आपको एक ऐसी शक्ति का महसूस होगा, एक ऐसी शक्ति आपके चारों ओर आभास होगा। आपको लगेगा कि प्रभु साक्षात आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, और आपके वो कार्य आप धीरे धीरे देखिएगा। जिस कार्य में आपको अड़चन आ रही है, जो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, उपाय करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, हो सकता है कि आपने हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ भी किया हो, शायद आपको उनकी कृपा प्राप्त ना हुई हो, या आपका वो कार्य सफल ना हुआ हो, तो आप इस तरीके से एक बार राम नाम का जाप करके देखिए। मात्र 40 दिनों के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी खाली हाथ नहीं बैठना पड़ेगा, आप निराश नहीं होंगे। प्रभु श्री राम जी की ऐसी अपार कृपा होगी आपके जीवन पर कि आपके सारे दुख, सारे रोग, सारे कष्ट सब के सब खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं ना कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। यदि आपने हनुमान चालीसा संकल्प पाठ करने के बाद भी प्रभु हनुमान जी महाराज आपकी नहीं सुन रहे, या हो सकता है कि आपका कोई कार्य पूरा नहीं किया, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्री राम नाम के जप से प्रभु श्री हनुमान जी महाराज स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे, बल्कि आपको उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जहां श्री राम नाम का जाप होता है, वहां हनुमान जी महाराज अपने आप ही आ जाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, आप जिस कार्य को भी पूरा करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका पैसे से हो, घर से हो, नौकरी से हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी चाहते हैं, बिजनेस व्यापार आप खोलना चाहते हैं, या फिर चलता हुआ व्यापार आपका बंद हो चुका है, वो सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। कैसी भी बीमारी अगर आपके घर में है, तो आप खुद देखिएगा, राम नाम के जाप करने से ही आपके घर की वो बीमारी, वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही गायब हो जाएगी। मैं वादा करता हूं कि ऐसा सटीक उपाय अगर आपने अपने जीवन में नहीं किया तो आप करके देखिए, फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म आपको ही करना है। यदि आपने ऐसा करा तो फल भी आप ही को मिलेगा। मैं अपने फल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपके जीवन में हर उस अच्छे मार्ग की बात कर रहा हूं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, या हो सकता है कहीं भटक गए हैं। अगर मन विचलित है तो भी मन शांत हो जाएगा। हर प्रकार की आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा आपके घर में विराजमान है, वो भी श्री राम नाम की जप करने से तुरंत ही चली आएगी। क्योंकि जब आप श्री राम नाम का जाप करेंगे तो प्रभु हनुमान जी महाराज आपकी स्वयं रक्षा करने आएंगे, और आपको उन्हें बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जीवन के जो सारे कष्ट हैं जिनसे अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए, वो भी पूरे हो जाएंगे। दीपक की बात अगर मैं करूं तो अब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैं दीपक कौन सा जलाऊं। इसलिए मैं जानता हूं कि अक्सर महिलाएं और पुरुष सभी लोग इस बात से सवाल करने लगते हैं जब दीपक की बात आती है कि मिट्टी के जलाएं, स्टील का दीपक हो, धातु का हो, और दीपक में तेल कौन सा होना चाहिए, या फिर घी का हो। तो मैं आपको बता दूं
कि अगर आपके पास गाय का घी है तो आप गाय के घी का, शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं प्रभु श्री राम दरबार के आगे। यदि गाय का घी समर्थ ना हो तो आप तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल का तेल का दीपक बहुत ही शुद्ध माना जाता है और संकट परेशानियों को दूर करता है। हनुमान जी महाराज के सामने जिस तिल का आप दीपक जलाते हैं, मैं आपको बता दूं कि तिल का दीपक तभी जलाया जाता है जब संकट ज़्यादा बड़ा होता है। और तिल का दीपक जलाने से आपके संकट बहुत जल्दी ही दूर होने लगते हैं। इसलिए अगर आपके पास गाय का घी पर्याप्त ना हो तो आप श्री राम जी के सामने तिल का दीपक जलाएं। दीपक आपका मिट्टी का हो या धातु का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको सिर्फ एक ही दीपक जलाना है और प्रतिदिन आपको किसी भी समय आप ये कार्य कर सकते हैं, किसी भी दिन से कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जो आपको ये उपाय बताया है, इस उपाय से करने के बाद आपको कितना कुछ प्राप्त होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप अपना अनुभव आप हमें खुद जरूर बताएंगे। दोस्तों, आप करके देखिए और बहुत ही जल्दी इस कार्य को आप प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में अगर बहुत ज़्यादा संकटों से घिरे हैं तो देर मत कीजिए। आप इस उपाय को कल से ही प्रारंभ करके देखिए और उसके बाद जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जीवन में क्या मिला और कितना कुछ आपका सही हुआ। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में उपाय को ध्यान से सुना होगा और इसके बाद आप इसे करके जरूर देखें। आज्ञा दीजिए, चलता हूं यहां से। अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप एक बार यहां से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज का नारा जरूर लगा दीजिएगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या फिर किसी कथा उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें और श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के संकट जल्द से जल्द दूर हों, हम ऐसी प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।